ओके, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग एक्चुअली रियल नंबर्स या फिर प्राइम नंबर्स जो है रियल लाइफ में कहाँ पर अप्लाई करते हैं। और अब आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स उसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसमें प्राइम नंबर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड काफ़ी सिंपल सा ही थ्योरम है, तो लॉजिकली समझेंगे एंड आई होप कि आप सबको मज़ा आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का अगर डेफिनेशन पे हम लोग जाएंगे तो प्राइम नंबर कहता क्या है कि प्राइम नंबर और अ प्राइम इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब सारे जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर है ना। मतलब कि एक पेन समझ लो या फिर 2 पेन 3 पेन, तो 1 2 3 ये सब करके जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि वन जो है प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो अभी जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है या फिर अभी जो लोग ने फाइनली एक्सेप्ट किया है कि वन को जो है प्राइम नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अब आप लोग बहुत बोलोगे क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ये सारी चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, कि वन को कंसिडर करना है या फिर नहीं करना। हम लोग मतलब कि जो भी साइंटिफिक दुनिया में जो लोग हैं या फिर जो मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें अगर वन को प्राइम नंबर ले लिया जाए तो फिर हम लोग उसमें कुछ रिजल्ट ऐसा बोलेंगे कि कोई भी जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें अगर वन को भी प्राइम नंबर लेते हैं तब फिर वो यूनिक जो एक हम लोग एस्पेक्ट बोलेंगे वो नहीं बचा रहेगा। ठीक है, तो वो एक रीजन बोल सकते हो कि वन को जो है प्राइम नंबर कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो मेरे पास है 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर हाँ, तो 2 हमारे पास क्या है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है ना। तो हम लोगों ने 6 को जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स लिख दिया जो कि इससे छोटा है। तो इसी में मान लो कि अगर मैं 5 को लेता हूँ तो 5 को मैं बस 5 × 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं 5 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकता हूँ। मतलब 5 अगर है तो फिर यहाँ पर 5 ही आएगा, तो इसको जो है हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, या फिर लेट्स से 23। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 23 × 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ 24 तो इसको मैं 2 × 12 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर इसको मैं 4 × 6 लिख सकता हूँ। तो जो भी इस टाइप के नंबर्स हैं जिसको कि मैं बस एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इटसेल्फ एंड वन बस वो लिख सकता हूँ, तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल और फिर बाकी जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं उनको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मान लो कि 2 है ना, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 ही लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 को हम लोग 3 × 1 ही लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 4 है तो 4 को तो मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स मतलब 4 से छोटा, है ना। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको जो हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से मान लो 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया। लेकिन 5 जो है वो हमारा 5 × 1, तो ये जो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। और एक प्रॉपर्टी सोच सकते हैं, मतलब इसका एज सच आपके चैप्टर में कुछ काम नहीं है लेकिन अगर सोचोगे तो इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं डॉट्स की तरह सोचूं, जैसे 2 है ना, तो 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास 4 है तो 4 मतलब 4 डॉट, तो इसको जो है मैं एज अ रेक्टेंगल बना सकता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 5 है तब फिर मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बना सकता हूँ कि 1 2 3 आएगा फिर यहाँ पर 4 5 है, तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास 6 है तब फिर मैं इसको एज अ रेक्टेंगल बना सकता हूँ। ठीक है, और फिर अगर मान लो 7 है तो 7 को भी जो है मैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पूरा एक रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 8 है तब फिर 1 2 3 4 2 3 4 इस टाइप से रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक
ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर जो हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं इनटू रेक्टेंगल्स, लेकिन जो प्राइम नंबर्स है उसको हम लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोग जान सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है मैंने बस एक लिस्ट आप लोग को दिखाया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब अभी भी लोग जो है नए नए प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है ये लिस्ट ऑफ फर्स्ट 200 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो प्राइम नंबर फाइंड आउट करना उतना आसान नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो एप्लीकेशन मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था क्रिप्टोग्राफी वगैरह में, तो उसमें क्या करते हैं कि अब कोई भी दो ये प्राइम नंबर्स लेके मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया नंबर बन जाएगा, है ना, कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। तो वो फिगर आउट करना मुश्किल रहता है कि वो कोई भी जो कॉम्पोजिट नंबर है वो किस प्राइम नंबर से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं लंबा लंबा प्राइम नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और फाइनल जो नंबर आता है तो उसको में अगर आपको फिगर आउट करना है कि कौन से प्राइम नंबर्स यूज़ करके वो बनाया गया है, तो वो जो है वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, और वो क्रिप्टोग्राफी वगैरह में जो है काफ़ी काम आता है। तो अभी तक जो अभी रिसेंटली जो है जो सबसे लार्जेस्ट नोन प्राइम नंबर है ना, सबसे बड़ा प्राइम लार्जेस्ट नोन प्राइम नंबर, तो उसमें इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो बोल सकते 2 करोड़ जो है उसमें डिजिट्स है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट नोन प्राइम नंबर, और ये दिसंबर 2020 में ही फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर फ्यूचर में नंबर थ्योरी में ये सब में जाते हो तो हो सकता है कि इससे भी जो बड़ा प्राइम नंबर है जिसमें कि इससे भी ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आप लोग फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है नंबर थ्योरीज में आगे जाके काफ़ी सारा काम आता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास मान लो कोई भी एक नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो भी नेचुरल नंबर है, वो प्राइम नंबर्स हो या फिर कॉम्पोजिट नंबर्स हो, तो उसको जो है हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मतलब कि वो प्राइम नंबर जिसको मतलब कि ये नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो जैसे मेरे पास 4 है ना, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। फिर 253 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 23, 11 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 2 ये खुद प्राइम नंबर है, तो इसको मैं बस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको जो है हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ये 5 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से लूँगा कि मेरे को अलग अलग नंबर्स मिलते जाए। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 का मान लो पावर 1 ले लिया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 का पावर 2, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 2 ये 18, ये एक नया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने 2 का पावर 1 लिया, 3 का पावर 1 लिया, 7 का पावर 1 ले लिया। ठीक है, तो 6 टाइम्स 7 42, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन से लेके जो है हम लोग अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 7 है, 11 23, मैंने मान लो कि तीनों का पावर 1 1 1 ले लिया, और फिर हमारे पास जो है ये 1 7 7 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 7 11 23 ये सबका प्रोडक्ट ले लिया, ये और एक हमारे पास नया नंबर आ गया। ठीक है, 3 7 11 23 5 3 1 3, या फिर 2 क्यूब ले लिया, 3 ले लिया, 7 क्यूब ले लिया, फिर 8 2 3 2 आ गया है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग कोई भी प्राइम नंबर्स को मान लो कि कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो मान लो कि मैंने 2 टू द पावर 5 ले लिया, ठीक है, 3 टू द पावर 1 ले लिया, तो इसके में क्या आ जाएगा 32 इंटू 3, ठीक है, 96। तो इस टाइप से जो है हम लोग जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके जो है हम लोग नए नए नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बस यहाँ पर 5 प्राइम नंबर्स लिए हैं। तो ऐसे ही अगर सोचोगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, है ना, जितने भी पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं, अगर मैं वो सारे प्राइम नंबर्स ले लेता हूँ और फिर उनका मैं इस टाइप से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना, जहाँ मतलब कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, तो हम लोगों ने जितने भी पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं, मान लो वो सारे प्राइम नंबर्स हम लोगों ने ले लिया, और फिर उसका जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होता है वो सारा कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने बना के फिर वो कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स हम लोगों ने ले लिया। तो फिर वो जो सारा सेट ऑफ नंबर्स बनेगा तो उसमें जितने भी आपके पॉसिबल नंबर्स हैं,
ठीक है, जितने प्राइम नंबर्स हैं वो भी बन जाएंगे, जितने कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो सारे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इफ वी कंबाइन ऑल द प्राइम्स इन ऑल पॉसिबल वेज we will get an infinite collection of numbers, all the primes and all possible products of primes। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कैन वी प्रोड्यूस ऑल दी कॉम्पोजिट नंबर्स दिस वे। ठीक है, कि जितना भी हमारे पास लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर्स हम लोगों ने ले लिया, उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस लेके जो है हम लोगों ने नंबर्स प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या वो सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचो इसके बारे में, तो आंसर जो है इसका यस होगा, है ना, कि जितने भी नंबर्स हैं हम लोग उसको जो है, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेके जो है हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जो एक कॉम्पोजिट नंबर बनेगा तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स रहेगा या फिर जो प्राइम फैक्टर्स की जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, और इसी को जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये नंबर है 32760। ठीक है, और इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, है ना, मतलब हम लोग देखना चाहते हैं कौन से प्राइम नंबर से ये सारा बना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 16 है ना, फिर 380। ठीक है, फिर 2 ये खुद से कर सकते हो, तो 190। आई होप कि मैं कोई कैलकुलेशन जो है मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो 3 × 2 730। ठीक है, फिर 3 से फिर 910। ठीक है, फिर अगर मैं 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ तो 7130। फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 × 65। फिर 3 से अगर करेंगे तो 3 × 3 से नहीं, यहाँ पर हम लोग 5 से कर सकते हैं, तो 5 × 13। ठीक है, तो ये सारे जो है ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32760। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कितने बार आए, 1 2 3, है ना, तो 2 क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद 3 1 2 2 बार आया तो 3 स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास 7 है। ठीक है, फिर 5 है, फिर 13 है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि ये जो 32760 है इसको हम लोगों ने एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख दिया, है ना, या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक कहता है, तो वो यही कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास है तो उसका जो भी हम लोग प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स का हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इसका ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये यूनिक रहेगा। मतलब यूनिक का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 2 लेता हूँ, है ना, और फिर इसको 3 बार रिपीट कर देता हूँ, 2 क्यूब। फिर मैं 3 लेता हूँ, इसको 2 बार रिपीट कर देता हूँ। फिर मैं 7 लेता हूँ, फिर एक बार, है ना, 5 को लेता हूँ एक बार, 13 को लेता हूँ एक बार। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, तो इससे जो है 32760 ही आएगा। ठीक है, और कोई नंबर नहीं आएगा। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर हम लोग लेते हैं, तो उसका जो भी ये प्राइम फैक्टर्स का जो ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वो यूनिक रहेगा। अब यूनिक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, पहले अगर मैं 5 लिख देता हूँ, फिर मैं 7 लिख देता हूँ, फिर मैं 13 लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं 2 क्यूब लिखूँ, 3 स्क्वायर लिखूँ, फिर मैं 7 लिख दूँ, फिर मैं 5 लिख दूँ, फिर मैं 13 लिख दूँ, है ना। तो ये ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले मैंने 2 क्यूब लिख दिया या फिर 3 स्क्वायर लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 13। यहाँ पर मैंने ऑर्डर जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना। तो ये दोनों जो है ये इक्विवेलेंट है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जब तक ये बस ऑर्डर को जो है हम लोग वो ना करें, हम लोग बस ये देखें कि कौन से प्राइम नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर दें। मतलब कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उसको सबसे पहले लिखें, है ना, फिर उसके बाद जो आएगा उसको लिखें, फिर 5, फिर 7, फिर ये 13। तो इस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो है ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपका यूनिक रहेगा। ठीक है, अब यहीं पर जो है अगर हम लोग 1 को भी एज अ प्राइम नंबर ले लेते हैं, तब फिर ये जो यूनिक वाला बात है वो हट जाता है, क्योंकि मैं 1 का पावर यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, 393, 392 या जो भी, या फिर सेम चीज़ को मैं फिर से 1 का पावर कुछ और लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए जो है हम लोग 1 को एज अ प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो
यही चीज़ को जो है वो कह रहा है, ठीक है। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था 32760 के लिए, तो इसमें जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 13, 7 है ना, और यहाँ पर 2 का हम लोग क्यूब ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, 5 का पावर 1 ले रहे हैं, 13 का पावर 1 ले रहे हैं, 7 का पावर 1 ले रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस नंबर के लिए जो है वो यूनिक है, ठीक है। और इसमें बस वही बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 क्यूब लिखता हूँ फिर मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, या फिर 5 को बाद में लिख देता हूँ, ये दोनों चीज़ जो है इक्विवेलेंट है। तो ऑर्डर को जो है अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो ये जो भी हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है ये यूनिक रहेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि ये नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा नंबर है। तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 3803 इंटू 3607, ठीक है। तो ये दोनों भी ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये जो ये नंबर के लिए जो है ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दी प्राइम सेम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। ऑर्डर मतलब ये इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स में बस ये बोल रहा है कि मैं 2 क्यूब को आगे लिखूँ या फिर मैं 3 स्क्वायर को पहले लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो है ये यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं मान लो 16 के लिए लिखता हूँ, ठीक है, तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, है ना। तो ये बस 16 के लिए ये यूनिक है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स का। ऐसे ही मान लो कि मैं कुछ भी 96 लेता हूँ, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो 2 टाइम्स 48, फिर 2 टाइम्स 24, फिर 2 टाइम्स 12, फिर 2 टाइम्स 6, फिर 2 टाइम्स 3, है ना। तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स हम लोग ले रहे हैं ये यूनिक रहेगा 96 के लिए, ठीक है। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ऑर्डर मतलब कि मैं पहले 3 को भी लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 5 को भी लिख सकता हूँ, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको क्या करना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, है ना, कि सबसे पहले जो भी छोटा प्राइम नंबर है उसको पहले लिखो, उसका जो भी पावर है, फिर उसके बाद उससे बड़ा जो प्राइम नंबर है उसको लिखो। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पूरा यूनिक आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर भी बोला गया है कि इन जनरल गिवन अ कॉम्पोजिट नंबर x, मतलब कि कोई भी हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर x है और उसको जो है हम लोगों ने प्राइम नंबर्स मतलब उसका फैक्टराइज कर दिया कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब किस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम्स लेने से जो है हमारे पास ये कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा। तो मान लो कि मैंने P1 का कुछ पावर ले लिया, है ना, ये मेरा प्राइम नंबर है, P2 का मैंने कुछ पावर ले लिया, ऐसे ही करके मैंने Pn का कुछ पावर ले लिया, ठीक है। वही फैक्टराइज इट एज x इज इक्वल टू P1 टाइम्स P2 सो ऑन अप टू Pn वेयर P1 P2 सो ऑन अप टू Pn आर प्राइम्स एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिख दिया दैट इज P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 एंड सो ऑन अप टू लेस देन इक्वल टू Pn, ठीक है। तो इफ़ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स विल गेट पावर ऑफ प्राइम्स फॉर एग्जांपल। तो जैसे इसके लिए हम लोगों ने किया 32760, तो इसको जो है पहले जो भी यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स आ रहे थे और इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर जो भी सेम प्राइम नंबर्स थे उनको हम लोगों ने कॉमन लेके मतलब एक साथ लेके उसका पावर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन आएगा ये यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा इस कॉम्पोजिट नंबर के लिए, ठीक है। वंस वी हैव डिसाइडेड द ऑर्डर विल बी असेंडिंग देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज्ड इज यूनिक, ठीक है। तो ये काफ़ी फंडामेंटल थ्योरम है और इसको यूज़ करके जो है काफ़ी सारा चीज़ किया जाता है। जैसे कि मैं कोई बहुत ही बड़े बड़े जो प्राइम नंबर्स हैं जिसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं तो उनका मैं कॉम्बिनेशन लेके एक कॉम्पोजिट नंबर बना देता हूँ मान लो, ठीक है। तो वो उतना आसान नहीं होता है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम से जो है वो कॉम्पोजिट नंबर बनाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर।
मतलब कि n को एक बार 1 डालो है ना तो 4 आएगा 4 टू द पावर 1, एक बार 4 स्क्वायर डाल दो तो दूसरा नंबर 4 टू पावर 16 आएगा, 4 टू पावर 3 फिर 64 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं है ना, तो जनरल हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर कि 4 टू द पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। ठीक है, तो अगर मेरा 4 टू द पावर ये जो n है ना, अगर ये 0 से एंड होता, ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तब फिर वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तब फिर हम लोगों को क्या होना चाहिए था कि इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं, है ना, ये नंबर का, तो उसमें 5 आना चाहिए था। लेकिन इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तब फिर उसमें क्या आएगा कि मैं बस इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं 2 टू द पावर 2n लिख सकता हूँ। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 आ रहा है ना, मतलब कि 5 जो है कभी नहीं आएगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 5 जो है कभी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 टू द पावर n जो है वो कभी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता, ठीक है, तो उसको 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 5 से डिविजिबल है तब फिर उसका जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें 5 आना चाहिए था एज अ फैक्टर। लेकिन अगर मैं 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो बस 2 आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 5 जो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो कोई भी 4 टू द पावर n जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वो 0 से एंड हो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू पावर n वुड कंटेन दी प्राइम 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इज दिस, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी को यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n. So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने बोला उसी चीज़ को जो है यहाँ पर फॉर्मली लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। तो जब भी इस टाइप से एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है तो एक तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो। ठीक है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, फिर 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर 4 हो गया इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जैसे नाम से पता चला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो जो भी एलसीएम आएगा, है ना, तो उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तब भी मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। और अगर उसको मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तब भी जो है मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो फिर वो नंबर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वो जो भी नंबर आएगा, है ना, तो उसको 20 से डिवाइड करने से भी जो है मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 6 से डिवाइड करने से भी मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे, जो भी वहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी वहाँ पर आने चाहिए, और फिर 6 में जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो वहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सा प्राइम फैक्टर्स है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो 2 का जो हायर पावर है उसको हम लोग लेते हैं 2 स्क्वायर, है ना। तो ये करने से क्या हो गया कि जो भी हम लोग यहाँ पर नंबर आएगा, है ना, वो कॉम्बिनेशन लेने से, तो उसमें क्या हो गया कि ये 2 स्क्वायर आ गया, है ना। तो 2 स्क्वायर आ गया मतलब क्या कि ये 2 भी आ गया। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स आने चाहिए उसमें एलसीएम में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 था तो 3 का पावर 1 है ना, तो यहाँ पर 3 तो नहीं है तो 3 का पावर 1 ले लिया। ठीक है, तो वो नंबर क्योंकि 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना, मतलब 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, तो 3 का पावर 1 था तो उसको भी यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फिर ये बच गया 5 टू द पावर 1 तो इसको भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर क्या आ रहा है आपका 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, है ना। तो अब 60 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 10, है ना, 0 रिमाइंडर। अगर 20 से डिवाइड करता हूँ तो 3 0 रिमाइंडर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लेता हूँ, है ना, तब वो जो है दोनों से डिविजिबल होगा, 60 से भी होगा 20 से भी डिविजिबल होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 ले लिया 120,
ठीक है, तो वो भी डिविजिबल होगा। लेकिन ये क्या है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मतलब पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर दो दोनों को, ठीक है, फिर दोनों में जो भी सेम प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी 2 आए, यहाँ पर भी 2 आए, तो दोनों में से जो भी हायर पावर है, ठीक है, उसको यहाँ पर ले लो 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 to the power 1 यहाँ पर आया, यहाँ पर 3 का पावर कुछ नहीं है, तो फिर बस ये 3 to the power 1 को यहाँ पर ले लो। 5 to the power 1 यहाँ पर आया, तो 5 to the power 1 यहाँ पर ले लो। ठीक है, तो ऐसा होने से ये क्यों आ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि जो भी ये कॉमन मल्टीपल आएगा, है ना, तो वो क्या होना चाहिए, वो 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब क्या, कि 6 के जो भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो 3 to the power 1 आना चाहिए, तो 3 to the power 1 यहाँ पर है। 2 to the power 1 आना चाहिए, तो 2 to the power 1 यहाँ पर है ना। टू स्क्वायर आ गया मतलब ज़्यादा हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहे हैं तो वो 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो उसका मतलब 2 स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो 2 स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर 5 to the power 1 आना चाहिए, तो 5 to the power 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आई होप मैं जो लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा। और जो वर्किंग मेथड है वो यही है कि प्राइम फैक्टराइज करो, जो भी हमारे कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उसमें जो हायर पावर है उसको यहाँ पर ले लो। ठीक है, और फिर जो भी जैसे 3 to the power 1 है, तो ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर 3 to the power 0 है ना, तो 3 to the power 1 मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 5 to the power 1 है, यहाँ पर 5 to the power 0, तो 5 to the power 1 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मेरे को HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वो नंबर, मतलब कि 6 से अगर मैं उसको डिवाइड करूं तब मेरे को रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 20 को अगर मैं डिवाइड करूं उससे तो भी जो है मेरे को रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं 2 to the power 1 लेता हूँ, है ना, तो 2 to the power 1 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 2 to the power 1 तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर 2 स्क्वायर नहीं है मेरे पास, है ना, तो वो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर वो 6 जो है डिविजिबल नहीं रह जाएगा उससे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 to the power 1 ले लेता हूँ, तब फिर यहाँ पर मेरे पास 3 to the power 1 नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब फिर ये जो है ये डिविजिबल नहीं रहेगा, 20 डिविजिबल नहीं रहेगा। अगर मैं 5 to the power 1 ले लेता हूँ, तब फिर वो जो है 6 जो है वो डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो HCF में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका जो भी लोअर पावर रहेगा, है ना, वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हो यहाँ पर 3 to the power 1 था, यहाँ पर 3 to the power 0 है, तो हम लोगों ने 3 to the power 0 ले लिया, 3 to the power 0 मतलब 1। ठीक है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा और ये हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास 6 था, 20 था, तो 6 को पहले प्राइम फैक्टराइज किया, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1, फिर 20 था, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना, जो कॉमन प्राइम नंबर्स है दोनों में, तो उसका जो भी हायर पावर है उसको ले लिया, तो 2 स्क्वायर को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फिर जो भी हमारे बच गए हैं, जैसे 3 to the power 1 है उसको यहाँ पर ले लिया, 5 to the power 1 उसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये 60 आ गया। HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उसका जो भी लोअर पावर है उसको हम लोग लेते हैं, तो 2 to the power 1। ठीक है, तो ये तो करने का मेथड हो गया कि क्या करते हैं और क्यों करते हैं, वो मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लो, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि फाइनल में जो भी नंबर आना चाहिए वो छोटा होना, सबसे छोटा होना चाहिए, और फिर वो जो है 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए मतलब कि उसमें 2 2 to the power 1, 3 to the power 1 दोनों आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 2 to the power 1 तो आ ही गया, अगर 2 स्क्वायर है मतलब एक 2 तो आ ही गया है ना, और फिर 3 to the power 1 वो भी आ गया है। ठीक है, और अगर वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है मतलब कि वो 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब 20 का जो भी फैक्टर्स है वो सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो 2 स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ गया, और फिर 5 to the power 1 जो है वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि 6 जो है वो भी इससे डिविजिबल होना चाहिए, 20 जो है वो भी इससे डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो अगर इसमें मैं 3 to the power 1 ले लेता, ठीक है, तब फिर 20 को अगर मैं डिवाइड करता उससे, है ना, तब फिर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचता। ठीक है,
तो HCF में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो उसमें जो लोअर पावर है उसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ क्या देख सकते हो कि अगर मैं LCM इंटू HCF करता, ठीक है, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF करता, ठीक है, तो ये क्या आ जाता 120, और 120 क्या है 6 इंटू 20, ठीक है, 6 इंटू 20। तो ये सोच सकते हो कि दो नंबर्स के लिए जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो दो नंबर्स हैं A और B, तो उसका जो भी LCM होगा, LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ A एंड B, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू B, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर सारे फैक्टर्स देखोगे तो यहाँ पर क्या था, 2 स्क्वायर यहाँ पर आ गया था, 3 टू पावर 1 यहाँ पर आ गया था, 5 टू द पावर 1 यहाँ पर आ गया था, तो बस ये 2 टू द पावर 1 बचा था, है ना। अगर मैं 6 इंटू 20 लिखता हूँ तो वो 2 टू द पावर 1 जो है वो यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो अगर मैं इस सारे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब सारे का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, तब फिर मेरे को दोनों जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा गया है कि 6 HCF जब भी हम लोग लेते हैं, ये दो नंबर्स हैं 6 और 20, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, ठीक है। तो जैसे 6 था तो 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, और 20 में 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 1, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा था 2 2 है ना, तो फिर जो स्मॉलेस्ट है तो इसका 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 ले लिया, ठीक है। फिर LCM में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर था, 2 टू द पावर 1 था, तो हम लोगों ने 2 स्क्वायर ले लिया, फिर 3 टू द पावर 1 था उसको ले लिया, 5 टू द पावर 1 था उसको ले लिया, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A B, तो उसका HCF ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है ये नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो है खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। 96 एंड 404, तो अगर मैं 96 के बारे में सोचता हूँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 48, फिर ये 2 टाइम्स 24, फिर ये 2 टाइम्स 12, फिर 2 टाइम्स 6, फिर 2 टाइम्स 3, ठीक है। तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग 404 को कैसे लिख सकते हैं, 404 है तो 2 टाइम्स 202, तो 2 टाइम्स 101, ठीक है। और ये 101 जो है ये खुद जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 404 जो है इसको हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 101 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों में से जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उसका जो लोअर पावर है ना, तो 2 स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग 2 स्क्वायर उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये और कोई भी कॉमन नहीं है तो ये हमारा HCF आ जाएगा। अब LCM निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि LCM क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई फिर जो भी आपका HCF है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये यहाँ से जो भी हमारे पास नंबर आएगा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर ये 9696 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया निकालने का। या फिर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि LCM कैसे होता है कि जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उसका हायर पावर, तो 2 टू द पावर 5, और फिर बाकी जो भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास तो 3 इंटू फिर 101 है, तो ये फिर से सेम चीज़ आ जाएगा 96 इंटू 101, तो फिर से 9696, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए निकालने के। लेकिन ये ध्यान में रखना कि HCF इंटू LCM जो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बोल रहे हैं वो बस हम लोग 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे पास 3 आ जाए है ना तब फिर हम लोग जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है ये सोल्यूशन। और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करो। तो 6 है हमारे पास, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, फिर 72 है तो 72 को या तो डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर ऐसे करके लिखो, तो 2 टाइम्स 36, फिर 2 टाइम्स 18, फिर 2 टाइम्स 9, फिर 3 टाइम्स 3, ठीक है। तो 72 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू
3 स्क्वायर। फिर उसके बाद 120 है, तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 60, फिर 2 टाइम्स 30, फिर 2 टाइम्स 15, फिर 3 टाइम्स 5। ठीक है, तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो अगर हम लोग को HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉमन प्राइम नंबर है उसका सबसे लोएस्ट है ना, तो 2 टू द पावर 1 है, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3, तो 2 टू द पावर 1 ले लिया। ठीक है, फिर 3 सब में है, तो 3 का जो भी लीस्ट है तो 3 टू द पावर 1। ठीक है, फिर बाकी को छोड़ दिया तो ये 6 आ गया। फिर LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका कॉमन प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट है ना, और फिर बाकी जो भी बचे तो 2 क्यूब, तो 2 क्यूब आ गया। फिर ये जो 3 है सारे में तो 3 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 5 टू द पावर 1 है तो 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360। ठीक है, तो HCF आपका 6 आ गया और LCM जो है वो आपका 360 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो नहीं कर सकते हैं कि HCF इंटू LCM विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, वो बस 2 नंबर्स जहाँ पर थे वहाँ पर वो यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया 360 और फिर ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका काम है ये सारा एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करना। ठीक है, तो एक बार जो है खुद से NCERT से अभी आज हम लोगों ने जितना भी चीज़ समझा है वो एक बार खुद से देख लो, और उसके बाद ये सारा जितना भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व कर लो। और आप लोग जो है www.jenlight.com पर जो है जाके फ्री में ये कोर्स में साइन अप कर सकते हो। तो वहाँ पर ये जितने भी नोट्स वगैरह रहेंगे, PDF रहेंगे और ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ये सब जो रहेंगे उसको जो है हम लोग वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है सारे लेक्चर्स को जो है हम लोग वहाँ पर अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एसेंशियली यही कहता है कि कोई भी जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमारा यूनिक रहेगा उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट नंबर के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि LCM हम लोग को किस तरीके से निकालना है, कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं ना तो पहले उनको प्राइम फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो उनका, और फिर उनमें से जो भी प्राइम नंबर्स हैं है ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, है ना, कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उसके जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग को लेना है LCM के लिए। और फिर HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है, बस जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका जो भी लोअर पावर है उसको जो है हम लोग मतलब स्मॉलेस्ट पावर जो है उसको हम लोग लेते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर 6 है तो 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1 है, 20 है, 2 स्क्वायर है, 5 टू पावर 1। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसका जो भी हाईएस्ट पावर है ना, तो यहाँ पर 2 टू पावर 1 था, 2 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर ले लिया, फिर 3 टू पावर 1 था उसको ले लिया, 5 टू पावर 1 उसको ले लिया। तो वो सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको लेते हैं। और HCF के लिए जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगा उसको लेते हैं, है ना। और फिर क्यों लेते हैं ये सब चीज़ वो सब भी मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, तो वो वाला पार्ट एक बार फिर से जो है जाके देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और फिर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, तो वो जो है वो हमारे पास 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होगा, और अगर 3 नंबर्स होता है तब फिर हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम लोग ये लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, एंड आगे फिर हम लोग और देखेंगे, है ना, कि इरेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, तो ये सब सारा चीज़ जो है हम लोग और आगे देखेंगे। और अगर आप लोग को लेक्चर्स अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, अपना फीडबैक लिखिएगा, अगर कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन जो रहता है उसको प्रेस कर लो, और फिर अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो वगैरह उसको शेयर कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, तो इसके साथ यहीं पे रखते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।